ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ डिस्कशन का आपसे कर लेती हूँ और सबसे पहले सर हम बात करते हैं अमरीकी सदर की धमकियों और गालियों भरी जो पोस्ट थी जिसको आलमी मुबस्सिरीन भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सर, ये पोस्ट क्या जाहिर कर रही है? ये डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है? खौफ छुपा हुआ है उनकी इन धमकियों के पीछे? कैसे रीड करते हैं आपसे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेटेड, डिफीटेड और उनको आगे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर वो अभी एग्जिट नहीं करते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो बहुत ह्यूमिलिएशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, मज़ीद ह्यूमिलिएशन होगी। जिस तरीके से वो उनकी जो एक सो कॉल्ड मिथ बनी हुई थी, एक इनविंसिबल है और इसके साथ साथ देखें कि सुपर पावर है, सो वो एम्पायर तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है कि अब मल्टीपोलर दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं। और इसमें अभी देखें कि इन वाक़यात में रिसेंटली अमेरिका की जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी, चाहे वो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थी और तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वो दैट हैज़ बीन डेंटेड, डैमेज हो चुकी है। और दैट्स वाई आज देखें कि नेटो के ममालिक इनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज इनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई एलाइस इनको साथ खड़ा नहीं है, जिस कंट्रीज इनकी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज किया है कि ये हमें कहाँ पे लेके आए। बट एट द सेम टाइम जब आप इस तरह की धमकी देते हैं, कंट्रोवर्शियल किस्म की आप बात करते हैं और फिर देखो ना कि देखें कि एक्सप्रेसिव किस्म की आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो मेरा ख्याल में एक प्रेसिडेंट, वो भी एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट के लिए ये ज़ेब नहीं देता है इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। सो वो गुस्सा, फ्यूरी जो है, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉब्ली कोई वार गेमिंग नहीं हुई, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, अमेरिकन सभी मानते हैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई वे आउट नहीं था। अभी आप देखें ना कि शुरू में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो खत्म है, कोई जिक्र नहीं है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है। सो कंसंट्रेशन इज ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कि इसको खुलवाना नहीं खुलवाना क्या होगा। तो उससे मेरे ख्याल में ईरान अपने जो मकासद था, बेसिकली ईरान एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था और लड़ रहा, तो उसमें ईरान प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि अब डिपेंड करता है कि ये यहाँ से कहाँ पे जाएंगे और जो पीस प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ है उस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो मेरे ख्याल में वो हम डिस्कस सब्सिक्वेंटली कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के 2C-130 तैयारे, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को तबाह किया है, और अमेरिका दूसरी तरफ ये कह रहा है कि उन्होंने पायलट को रेस्क्यू किया है, ईरान के अंदर आके दिन की रोशनी में पायलट को रेस्क्यू करके वो ले गए हैं। क्या इस बात में सदाकत हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि फिर ये अगर खबर जब प्रेसिडेंट की तरफ से आए तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए। और फिर देखें इसमें ऑपरेशन, क्योंकि वो अमेरिकन नेशन के सामने झूठ नहीं बोल सकते, वो कन्फ्रंट हो सकता है। ऑलरेडी उनकी वो जो अप्रूवल ग्राफ तो ऑलरेडी गिर चुकी है, 33% है, तो उनके लिए मुश्किलात है, आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। बाकी देखें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें इनिशियली 2 C-130 गए थे और इसके बाद तो उसमें सील टीम 6 या स्पेशल फोर्सेस के लोग थे, और इसके बाद सब्सिक्वेंटली जब उन्होंने उसको रिकवर किया, क्योंकि देखें जब भी कोई पायलट हो या इसमें गनर हो, जब ये इस तरह अगर इजेक्ट करते हैं तो इनके पास स्पेशल बीकन सिस्टम आप समझ लें, दे कैन कम्युनिकेट विद दी अपने हेडक्वार्टर्स के साथ, उनको अपनी लोकेशन दे सकते हैं। तो एक तो वो चीज पॉसिबिलिटी थी, और सेकंड ये था कि जब उन्होंने लोकेट किया तो अब उनके बकौल जो अब अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 2 C-130 में बेवस्टॉक या कोई मसला हुआ था। सो उन्होंने इस दौरान ये किया कि 3 और जहाज मंगाए, और ये बेसिकली ईरान के अंदर डेजर्ट में उन्होंने लैंड किया हुआ था। अच्छा। 3 C-130 और आई हैं, तो 2 जो C-130 थे उन्होंने खुद उसको कहते हैं हमने एक्सप्लोजर लगा के डिस्ट्रॉय किया ताकि टेक्नोलॉजी किसी के हाथ ना लगे। लेकिन चलें जो भी है, ये अमेरिकन का कहना है, लेकिन 2 C-130 गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात थी। और फिर देखिए इससे पहले एक A-10 जहाज गिरा था और एक A-15 गिरा था, और फिर इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर्स थे वो भी मार गिराए गए हैं। तो मेरा ख्याल में देखें तो बड़ा नुकसान है। बाकी जो बेसिस के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई वो तो इसके अलावा है, और बाकी बहुत सारी चीजें होती है जंग के दौरान रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, क्योंकि मोरल का फैक्टर होता है और बहुत सारी चीजों की वजह से उसको करते हैं।
तो देखें कि एक चीज जो ईरान ने गलत साबित कर दी। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े अरसे से कह रहा था कि हम ईरान की जो एयर है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, एयर सुपरियॉरिटी है। तब इन्होंने कहा एयर सुपरमेसी है। लेकिन अब जब ये वाकयात हुए हैं तो इसका मतलब है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम स्टिल एक्टिव है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहा था। सो मेरा ख्याल में इसका मतलब यह है कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, फिर उनके स्टेटमेंट को भी ये हुआ। तो दैट्स व्हाई देखें कि मेरा ख्याल में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ